बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और बोला मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने निम्रा को 3 तलाक दे दी। फिर बोला जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूं और कहूँ कि देखो कैसी मेरी बीवी घर से बकते हुए नीचे गिर गई, उसका आशिक भी इसके छोड़कर आ गया है। वो रोने लगी। मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने ना देखा था। शायद यही पाकीज़गी थी कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वो इबादत में ही मशगूल होती थी। मैं बहुत ही खुश होता था कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेक बीवी दी है। जब तक वो नमाज पढ़ती रहती मैं अपनी बुरी माँ के पास बैठ जाता जो कई सालों से फारिज़दा थी। लेकिन मुझे इस वक्त बहुत हैरत होती जब माँ मुझे शौहरत से कहती कि बीवी को तलाक दे दे। यूं ही मैं अम्मा से नाराज हो जाता कि इतनी खिदमत वाली बहू तो मिली है, आपको फिर भी नहीं पसंद। एक दिन मैंने ऑफिस से जल्दी घर आया तो देखा बीवी फिर से नमाज पढ़ रही है। मैं उसे सरप्राइज देने उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जो ही अपने सलाम फेरी तो मेरा होश फना हो गए कि वो तो मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए आज मैं अपने किराने की दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे निम्रा जैसी अच्छी और प्यारी बीवी मिली थी। मैं खुशी खुशी घर लौटा था और अपने कमरे में जाकर लेट गया। निम्रा नमाज पढ़ने में ही मशगूल थी। इसको अल्लाह की बातें करते हुए दिल देख मेरा दिल बाग बाग हो जाता था। मैं बोला निम्रा मेरी तबीयत खराब है, नमाज पढ़ कर मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा कहकर वो बहुत खुश हुई थी क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि अम्मी को फालिज का अटैक हो चुका था, वो बेचारी तो बस बिस्तर का एक महदूद रह गई थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि अम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी। जैसे मैं मुकुल तनहा देता था, मेरी आंख बहुत ही बूझी हो चुकी थी। मैं ऐसे ही लेटा लेटा सो गया था। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास की शिद्दत से मैं बेहाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था और मेरी बीवी महूद महादत है। इस पर एक नजर डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सा गिला आ गया था। क्या हुआ जो निम्रा मेरे लिए चाय बना देती। मैंने इससे कहा भी था कि मेरी तबीयत खराब है, मगर इसको मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई थी। मैं खाना खाते हुए निम्रा के बारे में सोचने लगा था। मेरी और निम्रा की शादी का 1 हफ्ता चुका था। इसे 1 हफ्ते में इसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया, तो हर वक्त इबादत में मशगूल रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मैं दिहाल अम्मी की तरफ गया क्योंकि इनके कमरे से हाय हाय की सदा आ रही थी। जल्दी से इनके पास जाकर बैठ गया और अम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने अपनी टांगे की तरफ इशारा किया। इसमें दर्द था। वो टांग दबाने लगा। मैं बहाने बनाने से अम्मी से पूछने लगा, अम्मी निम्रा कैसी है? मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए यह चाहता था कि अम्मी से इनकी पसंद के भी पूछ लो। अम्मी ने निम्रा का नाम सुनते नागवार से मुंह फेर लिया। मैं इनके इस इज़हार को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोली, अम्मी निम्रा अच्छी है ना, आपका ख्याल तो रखती है ना? अम्मी ने दाएं बाएं नफली में सर हिला दिया। मुझे अम्मी के इस तरह वैसे तशवीश में डाल दिया था। क्या निम्रा मेरे साथ साथ अम्मी को भी नजरअंदाज कर रही थी? इससे पहले कि मैं अम्मी से कुछ और पूछता तभी निम्रा अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए? मैंने सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, इस वक्त मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है ना, तो मैं आप नफस से फारुख पाकर अम्मी के टांगें दबा देती हूँ और इनके जिस्म को कमर से ढक जाया करती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझा अम्मी को निम्रा पर करामत का गुस्सा था। शायद उसे आज इनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह मेरी आँख खुली तब भी निम्रा कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। निम्रा नाश्ता बना चुकी थी और अब बड़ी मोहब्बत से मेरी अम्मी को पास बैठी इनके मुंह पर डलिया डाल रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर अम्मी की अपनी बेटी होती तभी उनका इस तरह ख्याल ना रखा पाती। मैं मगरूर निम्रा के चेहरे का जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। जब वो अम्मी को खाना खिला चुकी थी मेरे पास आकर बैठ गई। मैं इसके अंदर का हालात जानने के लिए बोला, निम्रा तुम भी कहती होगी शोर के साथ साथ इसकी बीमारी माँ को भी संभालना पड़ता है। निम्रा एकदम से बोली, अल्लाह ना करे असद के मैं कभी माँ के बारे में ऐसा बात सोचूं। आप जानते हैं ना, हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूक अलविदा भी बहुत अहम है।
हुकूक अल आबाद की तो माफ़ी भी नहीं है। फिर आपकी वालदा मेरे लिए नेकी कमाने का एक ज़रिया है। मौत के बाद तो एक नेकी की ज़रूरत होती है। जब मैं अम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो नेकी का ठाठा मारता समुंदर नजर आता है जिसमें से जितना चाहे फैज़ हासिल कर सकती हूँ। निम्रा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसी तरह तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि वो मेरी माँ थी, इनकी खिदमत मुझ पर फर्ज थी। खैर इस दिन के बाद मैं अम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। फिक्र तो बस मुझे निम्रा की थी। मैं चाहता था कि निम्रा बस मेरी हो जाए, क्योंकि तो वो मेरी बीवी थी। मगर मैं चाहता था जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाया करे। मैं इससे ये बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता तो वो इबादत में मशगूल होती थी। फिर मैं इससे किस मुंह से बात करता कि निम्रा तुम मेरे आने पर इबादत छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत बहरहाल मुझ में नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से सख्त उलझन का शिकार था कि भला ये कैसी शादी हुई। बीवी की तो सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। इन हालात ने मुझे चिचरा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला निम्रा खाना ले आओ। वो मेरी तरफ देखकर बेहद डर गई थी। मैं बोला मैंने कुछ कहा है, खाना मांगा है तुमसे या फिर खाना भी खुद ही ले लूं? वो बोली दरअसल असद मैंने अभी खाना नहीं बनाया है। आज मैं चाहती थी कुरान पाक खत्म करके ही उठूं। 2 पारे रह गए थे, वो पढ़ते पढ़ते वक्त का पता नहीं चला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक खत्म कर लिया है। मैंने बोला निम्रा शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मेरी खिदमत करना, मेरे दिल जुहाई करना तुम पर फर्ज है। लोग शादी करते हैं ताकि उसकी जिंदगी में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैंने तुमसे शादी कर फंस ही गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून ही दिया, भी मेरे पास बैठ कर मेरे हाल चाल दराफ भी किया। मुझे ये नहीं कहा कि असल आप कैसे हैं। तुम्हें फिक्र होती है तो बस नमाज कुरान की। अगर तुम्हें इबादत का इतना शौक था कि शादी की क्यों घर के एक कोने में प्रति इबादत करती रहती। न चाहते हुए भी गुस्सा और झंझलाहट में अपने मुंह से ये लफ्ज निकल गए थे। निम्रा मेरी बात सुनकर रोने लगी थी। तब मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हुआ था। वह रोते हुए बोली असद दरअसल मैं बातों का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाए। निम्रा की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैं बोला निम्रा तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वो आगे बढ़ी तो इसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। वो स्याह निशान था। निम्रा बोली मेरा ये निशान एक बुजुर्ग ने देखा था। वो बोला इस लड़की की शादी जिस शख्स से होगी वो 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। अम्मी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो बुजुर्ग के कदमों में जा गिरी और बोली अल्लाह के वास्ते इस मसले का कोई हल निकाल दे, इस मुसीबत का कोई तौर कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी दहलीज पर बैठी रहे। बुजुर्ग ने कहा जब इस बच्ची की शादी करो तो इसकी नसीहत करना कि 40 रोज तक अपने शौहर से दूर रहे, दिल इबादत में मशहूर रहे। जिस कदर ये बात करेगी इतनी जल्दी से लड़की के साथ से नुसरत का निजात मिल जाएगी। बस मैं आपको ये बात बताने से डरती थी कि कहीं आपको मुझे मनहूस समझ कर तलाक ही ना दे दे। मैं निम्रा की मासूमियत पर हंस दिया। मैं बोला निम्रा मैं इन बातों से यकीन नहीं रखता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तुम बिला वजह मुझसे इतने दिन दूर रही। निम्रा मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई और बोली असद मेरी जिंदगी में आने वाले पहले आप मर्द हैं। आपसे कभी ना किसी ने ना मुझे देखा है और ना ही मैंने किसी गैर महरम मर्द को आंखें उठाकर देखा है। आप ही मेरे कुल कायनात है। मैं आपको अपनी नुसरत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप खुदाए रहे 40 रोज मुझसे दूर रहे। मैंने निम्रा के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसलिए इसकी बात मान ली। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। निम्रा की बात सुनकर मैं अंदर तक सरशार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था शायद मेरी बीवी मुझसे दूर प्यार नहीं करती है, इसलिए मुझसे दूर दूर रहती है। खैर निम्रा की बात सुनने के बाद अब मैं काफी परसुकून हो गया था। अब जब भी मैं इस बात में मशगूल देखता तो मुझे इस पर बेइंतहा प्यार आता, क्योंकि वो ये बहुत सब मेरी जिंदगी बचाने के लिए कर रही थी। हमारी शादी को अब काफी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब अम्मी के ख्यालात मालूम करता हूँ कि वो निम्रा के बारे में क्या सोचती है। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे वो किसी से डर रही हो। फिर वो इशारा करके कहने लगी निम्रा को तलाक दे दो। मैं तो ये देखकर ही हैरान रह गया। मैं बोला अम्मी ये आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसी माँ है जो मेरे घर जानना चाहती है? तब अम्मी ने मुझे इशारे से कहा तुम्हारी बीवी मेरे ख्याल नहीं रखती तो मेरी नर्स को वापस ले आओ। तभी निम्रा भी अम्मी के कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर हैरान हुई और बोली असद आप यहाँ कब आए? मैं बोला अभी अभी आकर बैठो। निम्रा भी हमारे पास भी बैठी। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थी। मैं अम्मी के पास जब भी जाता हूँ दिन रात सुबह शाम थोड़ी ही देर बाद वहाँ निम्रा भी आ जाती थी। इस बात का तो ये मतलब है कि ना वो वक्त से अम्मी की चेक करने आती रहती है, फिर ना जाने अम्मी ये सब क्यों कह रही हैं।
میں نے اس دن کے بعد بھی 2-3 بار امی سے یہ سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امی ہر بار مجھ سے یہی مطالبہ کرتی کہ نمرہ کو طلاق دے کر میری نسل کو میرے پاس لے آؤ۔ اب مجھے امی پر غصہ آنے لگا ہے، وہ اپنے مطلب کی خاطر چاہتی ہیں ان کا بیٹے کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کے آرام کے لیے نرس ان کے پاس آ جائے۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ کل اسی ٹائم میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ یہ کہانی ان لوگوں تک پہنچے گی جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو۔